अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन द एनिमल्स। इससे पहले जो हमने बात की ना, ऑस्मो रेगुलेशंस जो ऑस्मो कंफर्मर्स थे, उसकी हमने बात की कि ऑस्मो रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, कौन कौन से जितने भी मैमल्स हैं, उसमें किस तरह के ऑस्मो रेगुलेशंस होते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन की क्या डिफिनीशन थी। अब हम यहाँ पे जो एनिमल्स हैं ना, उसके हवाले से स्टडी करेंगे कि हमारे पास अगर फ्रेश एनिमल्स है जो फ्रेश वाटर में जो है ना रह रहे होते हैं, जो मेरीन लाइफ है, जो हमारे पास जो है ना टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, वो किस तरह से अपनी ऑस्मो रेगुलेशंस कर रहे होते हैं। क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशंस तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जो जितने भी बॉडी का होम्योस्टेसिस है, एक तरह का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें ऑस्मो रेगुलेशंस इन द एनिमल्स की बात अगर हम कर लें, तो फ्रेश वाटर की जो एनिमल्स हैं ना, उसके कुछ इस तरह की खसूसियात होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशंस के हवाले से कुछ खसूसियात होते हैं। उसको मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। इस पॉइंट्स को याद करके आप जो है ना ये फ्रेश वाटर जो एनिमल्स हैं, मेरीन जो टेरेस्ट्रियल है, इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं और कंपैरिजन के बाद आप लोग ये जान लेंगे कि इसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, फ्रेश वाटर की। तो फ्रेश वाटर ऑलमोस्ट आर ऑल आर ऑस्मो रेगुलेटर। जितने भी हमारे पास जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ना, फ्रेश वाटर लाइफ जो है, वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटर, सही है ना। उसके बाद जो है ना, दे आर हाइपरटोनिक टू आउटर इन्वायरमेंट। मतलब इसका ये है कि ये हमारे पास हाइपरटोनिक है। मतलब जितने भी आउटर इन्वायरमेंट है ना, उसके हवाले से इसकी जो अंदर की इन्वायरमेंट है, ये हमारे पास क्या है, हाइपरटोनिक होती है, ठीक है। तो जब हाइपरटोनिक हो ना, हाइपरटोनिक, तो बहुत ज़्यादा जो वाटर है ये इसके इनसाइड ऑफ द बॉडी जो है ना क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब किस तरह से मूवमेंट होगी, अब यहाँ पे देख लो। जब पैसिव मूवमेंट ऑफ द वाटर इनसाइड द बॉडी हो रही होती है ना, तो उससे क्या होगा, इसकी जो बॉडी है वो स्वेल अप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, स्वेल अप बिकॉज ऑफ द पैसिव मूवमेंट ऑफ द वाटर अकर इनटू देयर बॉडीज, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसके हाइपरटोनिक के हवाले से, तो इसकी जो पैसिव मूवमेंट, ये वाटर में तो रह रहे हैं ना, तो इसकी जो बॉडी है ना, इसमें पैसिव मूवमेंट ऑफ द वाटर इनसाइड हो रहा होता है। तो जब इनसाइड मूवमेंट हो रहा होता है ना, तो इसकी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, इसमें चांसेस होते हैं स्वेलअप की, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। अब इसको हम बरकरार किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे देख लो। दे आल्सो फेस लॉस ऑफ साल्ट, ठीक है। अब दो चीज़ यहाँ पे हो गए, एक है हमारे पास वाटर जिसकी तादाद हमारे पास क्या है, एक्सेस है, और एक है सॉल्ट जिसकी हमारे पास क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो मतलब फ्रेश वाटर की जो है ना, उसको दो तरह की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इस दो तरह की प्रॉब्लम्स की हम बैलेंसिंग किस तरह करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह करेंगे, तो अब यहाँ पे देख लो। सो दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन एंड किडनी रीअब्जॉर्ब साल्ट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। यहाँ पे ये जो साल्ट का जो लॉस हो रहा था और यहाँ पे ये जो स्वेलअप हो रहा था ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर, तो उसके लिए दो सोल्यूशन जो है हमारे पास। एक जो है ना, एक डाइल्यूटेड यूरिन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और थ्रू यूरिन वो वाटर बॉडी से क्या होगा, वो एक्सक्रीट होगा। और दूसरा जो लॉस ऑफ साल्ट हमारे पास हो रहा होता है, तो किडनी में वो साल्ट क्या हो जाता है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो दोनों प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से एनिमल्स है, ये हमारे पास है फ्रेश वाटर एनिमल्स। अब इसके बाद मेरीन लाइफ की बात कर लेती, ठीक है। अब मेरीन लाइफ जो है ना, ये हमारे पास ओस्मो कंफर्मर्स है और दूसरा ये हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर्स भी है। मतलब ये दोनों है, दोनों खसूसियात इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने इसको डिटेल में स्टडी किया है कि ऑस्मो कंफर्मर्स किसे कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जब दोनों खसूसियात इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे मेरीन लाइफ को कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करने होते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम जो है ना, एक है एक्सेस ऑफ साल्ट इन बॉडी ड्यू टू द ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेस वाटर या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो मतलब इसका क्या है, एक्सेस ऑफ साल्ट आ जाती है, एक प्रॉब्लम हो गया। वहां पे लॉस ऑफ साल्ट थी ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। एक्सेस ऑफ सॉल्ट आ गई। दूसरा, सो दे रिमूव द एक्सेस सब्सटेंसेस अकर थ्रू, सब्सटेंसेस जो है ना वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है।
अब दो मैकेनिज्म्स होते हैं इस जो यहाँ पे एक्सेस ऑफ साल्ट जो है ना, एक्सेस ऑफ सब्सटेंसेस हो रहे हैं, उसकी दो मैकेनिज्म्स है। किस तरह से मैकेनिज्म्स है अब यहाँ पे देख लो। इसकी जो बॉडी है ना, इस पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ गिल्स एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर लाइक स्पोर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, सो दे रिमूव द एक्सेस सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड या थ्रू गिल्स एपिथेलियम। गिल्स एपिथेलियम मिसाल के तौर पर फिश है, ठीक है ना, तो उसके जो आउटर सरफेस है ना, उस पर स्मॉल डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गिल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर बॉडी में एक्सेस ऑफ सब्सटेंसेस आ जाती है, लाइक सोडियम आ जाती है, क्लोराइड जो है ना उसकी सब्सटेंसेस की तादाद ज़्यादा हो जाए, पोटाशियम ज़्यादा हो जाए, इस तरह मैग्नीशियम कैल्शियम की तादाद ज़्यादा हो जाए, तो वो इसको एक्सक्रीट तो करेगा, लेकिन उसके लिए दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म ये है कि वो गिल्स एपिथेलियम के ज़रिए उसको रिलीज़ करेगा, ठीक है, और दूसरा जो मैकेनिज्म है ना वो है थ्रू किडनी। तो दो मैकेनिज्म्स हो गए, एक गिल्स एपिथेलियम का जिसके ज़रिए कौन कौन से जो सॉल्ट है हमारे पास, सोडियम सॉल्ट हो गया, क्लोराइड हो गए और पोटाशियम हो गया। और अगर हम यहाँ पे देख ले थ्रू किडनी की बात कर ले, तो थ्रू किडनी कौन कौन से हमारे पास, एक है मैग्नीशियम, ठीक है, और दूसरा है कैल्शियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ना वो अगर उसकी एक्सेस आ जाए ना, तो उसकी एक्सेस को ये जो मेरीन लाइफ है उसको किस तरह से रिमूव करेगा, थ्रू किडनी। तो दो मैकेनिज्म, एक गिल्स एपिथेलियम का और दूसरा जो है ना किडनी का। अच्छा, ये तो दो मैकेनिज्म्स हो गए। कुछ ग्लैंड्स जो है ना वो रेक्टम एरिया पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं, एंड दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर मेरीन लाइफ की बात करें तो तीन मैकेनिज्म्स प्रॉपरली अगर इन्वॉल्व है तो वो कौन कौन से, एक गिल्स एपिथेलियम का, दूसरा है हमारे पास थ्रू किडनी, और तीसरा जो है ना वो रेक्टल ग्लैंड्स हो गए, ठीक है ना। तो इस सारे मैकेनिज्म के ज़रिए वो जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है एक्सेसिव की, वो उससे निजात पा लेता है, ठीक है ना। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात कर लेते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एवोपोरेशन ऑफ वाटर लीड्स टू डिहाइड्रेशन। जितना अगर इसकी बॉडी से एवोपोरेट होगा ना वाटर, तो वो क्या करेगा, वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगा। क्लियर। इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स, अब दो किस्म के जो है ना एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, एक वो इनवर्टेब्रेट्स होते हैं और दूसरा जो है ना वर्टेब्रेट्स होते हैं, ठीक है। इनवर्टेब्रेट्स में हमारे पास कौन कौन से, आर्थ्रोपोड्स है, और वर्टेब्रेट्स में बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है एंड मैमल्स। तो ये दो तरह के हमारे पास एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देख ले तो यहाँ पे कैटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सोस्केलेटन कौन से जो है ना कहाँ पे होता है, कौन से एनिमल्स पे, इनवर्टेब्रेट्स, ठीक है ना। ये जो एक्सोस्केलेटन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे इनवर्टेब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो है हमारे पास डेड केराटिनाइज स्किन है, ठीक है ना। डेड केराटिनाइज स्किन जो है ना ये हमारे पास प्रेजेंट होता है वर्टेब्रेट्स में। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एक बॉडी में, तो ये क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये लॉस ऑफ वाटर को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देख लो, अगर ये तो हो गए इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स की, अगर हम डिजर्ट एनिमल की बात कर लेना, तो यहाँ पे देख लो, डिजर्ट एनिमल्स आर वेरी रेजिस्टेबल। रेजिस्टेबल का क्या मतलब है, रेजिस्टेबल का मतलब ये है कि ये जो एनिमल्स हैं ना, डिजर्ट एनिमल्स, ये किस तरह से रेजिस्टेबल होते हैं, ये सरवाइव कर पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर बहुत भी ज़्यादा हो, लेकिन ये सरवाइव करते हैं। क्यों सरवाइव करते हैं, यहाँ पे देख लो, दे टॉलरेट सेवियर डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। और वो सेवियर डिहाइड्रेशन जो है ना वो किस तरह से वो जो है ना वो बर्दाश्त कर पाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास मेटाबॉलिक और बिहेवियरल एडॉप्टेशन ये लोग करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ना, जो डिजर्ट एनिमल्स हैं, उसमें दो तरह की एडॉप्टेशंस होती है। एडॉप्टेशन उसे कहते हैं कि एक इन्वायरमेंट के हवाले से अपने आप को उसके साथ एडॉप्ट करना, ठीक है ना। तो जो मेटाबॉलिक और बिहेवियरल हमारे पास एडॉप्टेशन के हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं,
एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एनहाइड्रोबायोसिस की वजह से ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेबल होते हैं टू डिग्री, सेवियर डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी ऑस्मो रेगुलेशन इन द एनिमल्स की, किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन इन द एनिमल्स जो है ना वो परफॉर्म होती है, किस तरह से ये अपनी वाटर और सॉल्ट की जो है ना कंसंट्रेशन को मेंटेन कर पाती है। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।